दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू, निर्माण कार्य पर रोक, भारी और डीजल गाड़ियों पर रोक। 10वीं 12वीं को छोड़कर ऑनलाइन चलेंगी सभी कक्षाएं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज करेंगे बैठक। निजी वाहनों को लेकर ऑड इवन पर भी फैसला कर संभव। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर फैसला संभव। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, 500 के करीब पहुंचा एक्यूआई, चारों तरफ छाई रही धुंध। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब में मनाही के बावजूद नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। रविवार को पराली जलाने के 400 से ज्यादा मामले आए सामने। आज महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज झोंकेंगे ताकत। आज महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे नितिन गडकरी। गोंदिया और नागपुर में करेंगे प्रचार। आज महाराष्ट्र में गरजेंगे जेपी नड्डा। रायगढ़, कर्जत और सोलापुर में करेंगे 3 जनसभाएं। आज महाराष्ट्र में महायुति के लिए प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव। मुंबई और धारावी में करेंगे रोड शो। आज अजित पवार बीड, सतारा, पुणे और बारामती में करेंगे जनसभाएं। वहीं फडणवीस भी 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। आज मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे होटल सोफिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। मुंबई में बोले शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे, रोजगार मुद्दों पर नहीं बात करती एनडीए सरकार, इस बार होगा परिवर्तन, महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में बीजेपी नेता गिरीश महाजन का बैग हुआ चेक, चुनाव प्रचार करने आए थे। मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती ने महायुति के लिए किया प्रचार। जनता से शाइना एनसी के पक्ष में वोट की अपील की। पुणे में बोले सीएम योगी, पूरा देश महाराष्ट्र का करता है सम्मान। शिवाजी महाराज ने दिखाया था स्वराज की स्थापना कैसे की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे का ऐलान, किसानों को तुरंत मिलेगी एमएसपी, राज्य की योजनाओं से जनता खुश। ठाणे में बोले सीएम, धामी लोगों का महायुति को मिल रहा समर्थन, हर वर्ग हर समुदाय डबल इंजन की बनाएगा सरकार। पुणे में बोले सीएम योगी, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है महाविकास आघाड़ी। कांग्रेस ने कभी देश के बारे में नहीं, सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचा। मुंबई में चिराग पासवान बोले, मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का बड़ा विश्वास, लोग चाहते हैं डबल इंजन की बने सरकार। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के मुस्लिम उम्मीदवार हारून खान ने मंदिर में की पूजा, शिवलिंग पर चढ़ाया जल। महाराष्ट्र चुनाव पर बीजेपी का नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, महायुति को हराने के लिए 200 मुस्लिम संगठनों ने बांटे पर्चे। पुणे में सचिन पायलट का दावा, बोले बहुमत के साथ सरकार बनाएगी महाविकास आघाड़ी। नागपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। नागपुर में कांग्रेस के बंटी शेलके और बीजेपी के प्रवीण दटके के बीच मुकाबला। कोल्हापुर में पीएम मोदी पर बरसे खड़गे, बोले मणिपुर पर किसी का भी शासन हो लेकिन पीएम वहां नहीं गए, वहां के लोग सालों से पीटे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर तंज, बोले जहरीले सांप को मार देना चाहिए, बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर से। नागपुर की रैली से खड़गे और बीजेपी पर हमला का समाज के ध्रुवीकरण के लिए विभाजनकारी नारे लगा रहे हैं। महायुति चोरी और डरा कर धमका कर सत्ता में आई है। राजनाथ सिंह के बयान पर पवन खेड़ा का तंज, बोले रोज महायुति के भ्रष्टाचार पर हम कर रहे हैं खुलासा। आज झारखंड के मांडू, डूंडी और चंदन कियारी में सीएम हेमंता की जनसभाएं, महायुति के लिए मांगेंगे वोट। आज झारखंड के महेशपुर और बेकारो में शिवराज चौहान का रोड शो। वहीं बरहेट और धनबाद में चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। आज झारखंड के जामताड़ा और बेरमो में रोड शो करेंगे चिराग पासवान। झरिया और धनबाद विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के गोंडा में बोले सीएम हेमंता, परिणाम बहुत अच्छे होंगे, हमारे पक्ष में आएंगे मशीन से राहुल गांधी बनाते हैं जलेबी, पीएम मोदी नहीं। दुमका में बोले झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बीजेपी मजबूत स्थिति में सत्ता में आने पर घुसपैठियों की पहचान करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा का जेएमएम सरकार पर हमला का खुफिया रिपोर्ट बताती है कि झारखंड के मदरसों में बांग्लादेशियों को दी जा रही है शरण। आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेन इजरायल युद्ध पर भी करेंगे चर्चा। कल गुआना जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुआना के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। संसद प्रवासी भारतीयों भी सभा को करेंगे संबोधित।
गोधराकांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। एक्स पर लिखा, यह अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और आम जनता इसे देख रह सके। पीएम मोदी बोले, एक झूठी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया में दिया सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजीरिया से किया गया सम्मानित। पीएम ने सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और लोगों को जताया आभार। बोले, ये सम्मान भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित है। नाइजीरिया में पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। कहा, यहाँ के युवाओं में तेजी से पॉपुलर हो रही है हिंदी और योग। अनिल झा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर मनोज तिवारी का तंज। बोले, केजरीवाल कहते थे कचरा नहीं चाहिए और अब जगह जगह से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। पत्र में पार्टी के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। कैलाश गहलोत के सारे विभाग सीएम के पास रहेंगे। सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी के दबाव में कैलाश गहलोत ने दिया इस्तीफा। ईडी सीबीआई का दिखाया गया डर। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में होगी न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दिसंबर में जारी कर सकती है घोषणा पत्र। कई वर्गों से विचार विमर्श कर घोषणा पत्र तैयार करेगी समिति। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, पीडीए से डरी बीजेपी को पीडीपी में भी दिख रहा है पीडीए। मणिपुर में एनपीपी ने बीरेन्द्र सिंह सरकार से लिया समर्थन वापस। राज्य में चल रहे संकट का समाधान निकालने पर फेल होने का लगाया आरोप। आज शिरोमणि अकाली दल पार्टी की कार्य समिति की बैठक। बादल के इस्तीफे, सर्कल प्रतिनिधियों और राज्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर चर्चा। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान ने एमएलसी की कैरियर काउंसलिंग की परियोजना का किया उद्घाटन। बोले, जिले के बच्चों की बढ़ेगी क्षमता। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की भीषण बमबारी। हवाई हमलों से दहला दक्षिणी बेरूत। इजरायल की बेरूत के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी। कई इमारतों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से दहला बेरूत का इलाका। रात भर कई इलाकों में किए मिसाइल अटैक। बेरूत के रिहायशी इलाकों में 24 घंटे से आईडीएफ का विध्वंसक हमला। लेबनान की मीडिया का दावा, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। बेरूत में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह की इमारत पर गिराया बम। धराशायी हो गया हिजबुल्लाह का ठिकाना। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के शहर हदत पर मिसाइल से किया हमला। तबाह हो गया हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर। लेबनान में आईडीएफ की इंजीनियरिंग विंग का बड़ा ऑपरेशन। विस्फोटक से हिजबुल्लाह की हथियार सुरंग को किया तबाह। इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह का मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद हफीफ। कई और लड़ाकों के मारे जाने की खबर। लेबनान के मंत्रालय का दावा, दक्षिणी बंदरगाह शहर दायर में हुए हमलों में मारे गए 11 लोग, 48 लोग घायल। इजरायल को घेरने के लिए ईरान और सीरिया साथ आए। ईरान के रक्षा मंत्री सीरिया पहुंचे। बड़े जंग की कर रहे हैं तैयारी की। मुस्तफा होंगे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर। खामनेई ने बीमारी के कारण छोड़ा पद, बेटे को सौंपी गद्दी। रूस का कीव में मिसाइल से अटैक। यूक्रेन का दावा, F-16 फाइटर जेट से मिसाइल को आसमान में मार गिराया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी। कहा, किसी भी हमले का जवाब परमाणु हमला होगा। उनकी बातों को दूसरे तरीके से समझना मुश्किल। राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा फैसला। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की दी मंजूरी। पाकिस्तान के खैबर जिले में सैन्य ठिकानों पर विस्फोट। हमले में कमांडो की मौत। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर किया। पाकिस्तान के पंजाब में गर्भवती महिला की निर्मम हत्या। ससुराल वालों ने शव के टुकड़े कर नहर में फेंके। 3 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस का बयान, भारत से शेख हसीना को वापस स्वदेश भेजने की मांग करेंगे। श्रीलंका में आज नए पीएम और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति दिसानायके। मंत्रिमंडल में 25 मंत्री हो सकते हैं शामिल। G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान। अप्रवासियों की संख्या कम करके बड़ा कदम उठा रही है सरकार। फिलीपींस में तूफान का कहर। समंदर में उठी डरा देने वाली लहरें। दिल्ली के उत्तम नगर में बेकाबू कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर। कई मीटर दूर उछलकर गिरे लोग। हादसे में दोनों की मौत। छतरपुर में बस स्टैंड में ठेले पर फटा गैस सिलेंडर। 40 लोग घायल। गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। महिलाओं पर हमला करने वाला साइको किलर गोरखपुर से गिरफ्तार। 5 महिलाओं के सिर पर डंडे से किया था हमला। 1 की मौत। बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में मारे गए नक्सलियों की पहचान में जुटी पुलिस, शिनाख्त के लिए जारी की तस्वीरें। इम्फाल में बीजेपी विधानसभा के विधायक के घर पर हमला, उग्र भीड़ ने की तोड़फोड़। इम्फाल में कई विधायकों के घर पर तोड़फोड़ के बाद एक्शन में प्रशासन, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। मणिपुर में तनाव के हालात, मालोम गांव के ग्रामीणों ने इंडियन ऑयल डिपो पर लगाया ताला। मणिपुर के हालात पर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला ले सकते हैं आला अधिकारी। झांसी हादसे में नर्स ने बचाई 15 बच्चों की जान, कपड़े में आग लगने के बावजूद बच्चों को बचाने में जुटी रही मेघा जेम्स। मुंबई में दर्जनों डॉग्स गायब, शव के टुकड़े कर बोरी में भरकर कांदीवली के नाले में फेंका गया। अब तक 14 डॉग्स के शव बरामद। कांदीवली में 14 डॉग्स के शव मिलने के बाद लोगों में गुस्सा, सैकड़ों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। भोपाल में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क का खुलासा, पुलिस ने बिहार के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने जलगांव से करोड़ों के सोना चांदी जब्त किए। सीबीआई ने 25 लाख की घूस देने के आरोप में डीआरएम को किया गिरफ्तार, जुर्माने की राशि कम करने के लिए अधिकारी ने घूस ली। 25 लाख की ठगी के मामले में अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता का खुलासा, ठगों ने सरकारी आयोग में पद का दिया था लालच। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 आरोपियों की किला कोर्ट में पेशी, 21 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। चित्रकूट में हाईवे के किनारे की 3 दुकानों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हावड़ा हाउस के शादी पंडाल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक घर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। संकट के दौर से गुजर रही डायमंड इंडस्ट्री, कारोबारियों को उम्मीद क्रिसमस पर विदेशों में हीरे की मांग से मंदी का असर कम होगा। कोलकाता कांड में विरोध में सिटीजन फोरम और जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। भारतीय सैटेलाइट GSAT-20 को लॉन्च करेगा स्पेसएक्स का फाल्कन 9। ईवी वाहनों पर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% की छूट का ऐलान। लद्दाख के द्रास में मौसम ने बदला मिजाज, जोजिला दर्रे में ताजा बर्फ। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कस्तूरी शंकर हैदराबाद से गिरफ्तार, 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद, इस वर्ष की समाप्त हुई चारधाम यात्रा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में स्पेशल हार्मनी आयोजित दिव्यांग बच्चों ने गायक अमित कुमार के साथ मंच साझा किया। पटना में फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च, गांधी मैदान में अल्लू अर्जुन और रश्मिका को देखने के लिए उमड़ा फैंस का सैलाब।